नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो तब है के, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साकी, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साकी। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने उन तमाम भक्तों को रुखसत किया। उसके बाद अल्लाह से दुआ की, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ जमीन को जमा को, मकी को मका को, आसमानों को जमीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, सारी दुनिया मेरा कहा मानती लेकिन मेरी वाइफ मेरा कहा नहीं मानती। या अल्लाह मुझे कोई ऐसी करामत अता कर कि मेरी वाइफ भी दीवानी बन जाए, मेरी वाइफ भी भगत बन जाए, मेरी वाइफ भी मेरा कहा मानने लगे। अल्लाह ने ऐसी करामत अता की, वो हवाओं में उड़ने लगे, उड़ते उड़ते जा रहे थे। असर का वक्त हुआ, नमाज अदा की, उसके बाद आंगन पहुंचे, अपनी वाइफ को सलाम किया। वाइफ ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े बुजुर्ग बने फिरते हो, आज मैंने बुजुर्ग को देखा वो हवाओं में उड़ रहे थे। बुजुर्ग हो तो ऐसा हो। अब उसने देखा कि लोहा गर्म है, अब हथौड़ा मारना चाहिए। उसने कहा कि मेरी वाइफ मेरी। अल्लाह फरमाता है नो टेंशन रहो, मेरा मुतबर्रक और बाबरकत महीना आ गया। अरे तूने मुहर्रम को अपने गुनाहों से भर दिया, सफर को अपने गुनाहों से भर दिया, रबीउल अव्वल को अपने गुनाहों से भर दिया, रबीउल सानी को अपने गुनाहों से भर दिया, जमादिल अव्वल को अपने गुनाहों से भर दिया, जमादिल सानी को अपने गुनाहों से भर दिया, रजब को अपने गुनाहों से भर दिया, शव्वाल को अपने गुनाहों से भर दिया, ज़िलक़ाइदे को अपने गुनाहों से भर दिया, ज़िलहिज्जा को अपने गुनाहों से भर दिया। तो अब नो टेंशन हो जाओ। अरे तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, जिस तरह मोबाइल की बैटरी लो होती है, उसे चार्ज करते हो 1 घंटा और उसे इस्तेमाल करते हो 24 आवर्स, उसे 24 घंटे इस्तेमाल करते आओ। चाहे तूने अपने गुनाहों से जमीन को भर दिया, आसमान को भर दिया, फिजाओं को भर दिया, कायनात के जर्रे जर्रे को भर दिया। आ मेरा मुतबर्रक और बाबरकत महीना रमजानुल मुबारक आ गया है, इसमें तू रोना धोना शुरू कर दे। रमजान के रोजे रख ले, रात को तरावियां पढ़ ले। खुदा की कसम सर सजदे में ले जाना तेरा काम है, तरावी पढ़ना तेरा काम है, रोजा रखना तेरा काम है। और मैं अपनी गैरत और जलालत की कसम खाकर कहता, मन साम रमजान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो मुसलमान रमजान का कद्र करेगा, प्यार और मोहब्बत के साथ रोजा रखेगा, रात को तरावियां पढ़ेगा और अपने सर को सजदे में झुकाएगा, ईश्वर की बंदगी करेगा, खुदा की कसम ईद करने से पहले मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूंगा। लेकिन आज हाल ये है, किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी, किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी। शौहर दिखाए डंडा ये झाड़ू दिखाएगी, कासिर इसीलिए कोई बरकत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। अल्लाह के वली ने हदीस पर कैसे अमल किया। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी अल्लाह के एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं। न किताबों से, न वाजों से, न ज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी अल्लाह के एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं। उनके कुछ सच्चे भगत, उनके मुरीदीन उनसे मुलाकात के लिए उनके घर पे गए। जाकर दरवाजे पर दस्तक दी, प्लीज ओपन द डोर, बराए करम दरवाजा खोलिए। अंदर से उनकी वाइफ ने दरवाजा खोला। कहा क्या बात है? कहा हजरत से मुलाकात करनी है। कहा यहाँ कोई हजरत वजरत नहीं है, भागो यहाँ से। और अपनी पुत्री से कहा शट द डोर, दरवाजा बंद कर लो। उसने दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर फिर दस्तक दी, प्लीज ओपन द डोर, बराए करम दरवाजा खोलिए। अंदर से उनकी वाइफ ने दरवाजा खोला। कहा क्या बात है? कहा हजरत से मुलाकात करनी है। उसने कहा यहाँ कोई हजरत वजरत नहीं है। कैसे हजरत? कहाँ के हजरत? कौन से हजरत? सुनो, उससे बड़ा कमबख्त, उससे बड़ा बदबख्त मेरी निगाह में कोई नहीं है। वो पूरा इज़्ज़त समाउन फतरत इज़्ज़त समाउन शक्कत पढ़ने लगे। कहा आप बोल कौन रही हैं? कहा मैं उनकी वाइफ हूँ, और वाइफ से ज्यादा कोई अपने हस्बैंड को जान सकता? बात भी सही है, बीवी से ज्यादा कोई अपने शौहर को जान सकता? अरे बोलो नहीं।
वो तमाम के तमाम उनके बहकावे में वापस हो गए। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी का काम यह था, वो जंगल से लकड़ियां काट के शेर की पुश्त पर लादते, उसी को बेचकर बाल बच्चे का पालन पोषण करते। जिधर से ये लोग गुजर रहे थे, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी शेर की पुश्त पर लकड़ी का गट्ठर लादे हुए उसी जंगल से निकल रहे थे। जैसे ही इन तमाम सच्चे भक्तों और मुरीदों की नजर पड़ी, पैरों तले जमीन खिसक गई, हजरत के चरणों पर गिर गए, तौबा तिल्ला किया का घर की शेरनी का ये हाल है, यहाँ का ये हाल है। का हजरत में तो मुलाकात के लिए गया था, लेकिन आपकी वाइफ बहुत टेढ़ी है, बहुत जज्बाती है, फौरन जज्बे में आ जाती है, आपने उसे बर्दाश्त कैसे किया है? कह रहे वो तो मुझसे यूं ही मोहब्बत करती रहती, बता तेरा क्या काम है? उनका काम किया। जब वो वापस होने लगे, तमाम के तमाम सच्चे भगत का हजरत वापस तो जा रहा हूं, लेकिन आप ये बताइए आपने ऐसी टेढ़ी वाइफ को कैसे बर्दाश्त किया है जो फौरन जज्बे में आ जाती, जो इतनी कड़वी कसीली उसकी जबान है, आपने उसे कैसे बर्दाश्त किया है? हजरत ने फरमाया क्या मैं उसे तलाक दे दूं? कहा उसे तो कब न कब तलाक दे देना चाहिए। आज हमारे माशरे में कभी भाई, कभी माँ, कभी बाप, कभी रिश्तेदार, कभी पड़ोसन कहते जल्दी से तलाक दे दो, घर से निकाल दो, कहते या नहीं, भड़काते या नहीं? लेकिन सुनो, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने फरमाया मैं क्या करूं? का हजरत उसे तो जवाब दे देना चाहिए, उसे तलाक दे देनी चाहिए। का अच्छा मैं उसे तलाक दे दूं, उसे जवाब दे दूं? का हजरत उसे तो कब न कब जवाब दे देना चाहिए। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने फरमाया सुनो, बार बार मैंने भी यही सोचा कि मैं अपनी वाइफ को तलाक दे दूं, तलाक दे दूं, तलाक दे दूं, जवाब दे दूं, डिवोर्स दे दूं, लेकिन जब जब मैंने तलाक का इरादा किया, मुझे काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अब गज़ल हलाली इंदल्लाहि अत-तलाक। Prophet Muhammad said divorce is the most displeasing thing to Allah above all the lawful things। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तमाम हलाल चीजों में सबसे बदतरीन चीज अल्लाह की निगाह में तलाक है, तलाक है, तलाक है, तलाक है। We like the displeasure of the wife but do not like the displeasure of the wife। मेरी बीवी नाराज हो जाए, लेकिन मैं इसे तलाक देकर कभी अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आज ऐसा भी जज्बा हम मुसलमानों में आ जाए, मर्दों में आ जाए, औरतों में आ जाए, बताओ तलाक के वाक़ियात पेश आएंगे। एक शख्स की नई नई शादी हुई, बीवी ने सब्जी बनाकर पेश किया, सब्जी में नमक तेज था। हस्बैंड ने कहा कि आज तो सब्जी में नमक तेज कर दिया तुमने। दूसरी मर्तबा वो फिर सब्जी बनाई, उसमें मिर्च तेज कर दिया। का अजीब है, पहले नमक तेज था, अब मिर्च तेज है। तीसरी मर्तबा जब उसने फिर सब्जी बनाई, उसने न नमक डाला न मिर्च डाला। लेकिन वो अल्लाह का बंदा बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा समझदार था। उसने सोचा कि मैं अगर इसे डिवोर्स देता, तलाक देता, आज मैं इसे तलाक दूंगा, कल चल के इसका निकाह दूसरे से होगा, परसों तीसरे से होगा, तरसों चौथे से होगा, हर कोई इसे तलाक देता रहेगा तो ये तो खिलौना बन जाएगी। वो उसे माफ करता रहा। नमक और मिर्च की बात, किचन सामने है, नमक की जरूरत पड़ेगी तो नमक ले लूंगा, मिर्च की जरूरत पड़ेगी तो मिर्च ले लूंगा। उसे माफ करता रहा। जब उसका इंतकाल हुआ, उनके दोस्त ने ख्वाब में देखा, सपने में देखा, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? कहा अल्लाह के यहाँ तो मेरी गिरफ्त हो गई थी, मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं था जिसकी वजह से मेरा बेड़ा पार होता, बस अल्लाह ने मुझे ये कह के माफ कर दिया कि ऐ बंदा याद रख, तू दुनिया में अपनी वाइफ को मेरी बंदी समझ के माफ करता रहा, जा आज मैं तुझे अपना बंदा समझ के माफ कर देता हूं।
नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो तब है के, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साकी, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साकी। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने उन तमाम भक्तों को रुखसत किया। उसके बाद अल्लाह से दुआ की, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ जमीन को जमा को, मकी को मका को, आसमानों को जमीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, सारी दुनिया मेरा कहा मानती लेकिन मेरी वाइफ मेरा कहा नहीं मानती। या अल्लाह मुझे कोई ऐसी करामत अता कर कि मेरी वाइफ भी दीवानी बन जाए, मेरी वाइफ भी भगत बन जाए, मेरी वाइफ भी मेरा कहा मानने लगे। अल्लाह ने ऐसी करामत अता की, वो हवाओं में उड़ने लगे, उड़ते उड़ते जा रहे थे। असर का वक्त हुआ, नमाज अदा की, उसके बाद आंगन पहुंचे, अपनी वाइफ को सलाम किया। वाइफ ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़े बुजुर्ग बने फिरते हो, आज मैंने बुजुर्ग को देखा वो हवाओं में उड़ रहे थे। बुजुर्ग हो तो ऐसा हो। अब उसने देखा कि लोहा गर्म है, अब हथौड़ा मारना चाहिए। उसने कहा कि मेरी वाइफ, मेरी होम मेकर, मेरी शरीके हयात, वो कोई और नहीं था, वो तेरा ही शोहर गोहर था, वो तेरा ही हस्बैंड था। अब उसने निगाह के तिरछी की, निगाह तिरछी करके कहा कि ओहो तुम थे, इसीलिए तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। अल्लाह ने औरत को बाएं पर, कहां जा रहे हैं मौलाना साहब? अल्लाह ने औरत को बाएं पसली के ऊपरी हिस्से से पैदा किया है। और बाएं पसली के ऊपर का हिस्सा सीधा होता है या टेढ़ा? अरे बोलो, आगे से पीछे तक क्या होता है? क्या होता है? अगर उसे सीधा करना चाहोगे तो तलाक की नौबत आ जाएगी। इसलिए मोहब्बत, प्यार और प्रेम के साथ अपना जीवन बिताया करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल आप सबके घर में सुख चैन नसीब फरमावे। प्यार और मोहब्बत के साथ हमेशा जीवन बिताया कीजिए। काली कमली वाले मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दीन वन नसीहा, इस्लाम इज़ द नेम ऑफ बेनेवोलेंस। आज कुछ लोग कहते इस्लाम में काफिर को कत्ल करने का अधिकार है। आज मैं आपको बताना चाहता, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। व्हाट इज द काफिर? काफिर किसे कहते हैं? काफिर का अर्थ क्या है? काफिर का मीनिंग क्या है? अकाबिरीन बैठे हुए हैं। मजहबी इस्तिलाह में एक धर्म का स्वीकार करने वाला दूसरे धर्म के स्वीकार करने वाले की निगाह में काफिर है। हिंदू मुस्लिम की निगाह में काफिर, मुस्लिम हिंदू की निगाह में काफिर, क्रिश्चियन सिख की निगाह में काफिर, सिख क्रिश्चियन की निगाह में काफिर। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि एक धर्म का स्वीकार करने वाला दूसरे धर्म के स्वीकार करने वाले को कत्ल करने का अधिकार देता। याद रखो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजहब इस्लाम का परिचय कराते हुए सारी दुनिया के सामने यह संदेश और आदेश दिया, अद्दीन वन नसीहा, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस। इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है प्रेम का, इस्लाम नाम है सम्मान का, इस्लाम नाम है आदर का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, इस्लाम नाम है प्यासे को पानी पिलाने का, अरे इस्लाम नाम है भटके हुए को रास्ता दिखाने का, इस्लाम नाम है तलवार चलाने वाले को माफ करने का। आज कुछ लोगों ने तो यह भी उड़ा दिया कि इस्लाम तो इतना नया दीन है, ऐसा नया मजहब है, ऐसा नया धर्म है जिसे उंगलियों पर गिना जा सकता, और उसके बस की बात नहीं। वरना वो जिस तरह से तमाम शहरों का नाम चेंज कर रहे हैं, सबकी खोपड़ी चेंज कर देता, सबको अपनी तरह बना देता, उसके बस की बात नहीं है। आप खुद फैसला कीजिएगा। आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार हैं, बस इशारे की जरूरत है।
सिर्फ इशारे की जरूरत है, आप बुद्धिमान हैं। मजहब इस्लाम का एक नाम है दीन क़य्यिम। दीन क़य्यिम का अर्थ है प्राचीन दीन, सबसे पुराना दीन, जिसकी इब्तिदा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई और उसकी इंतहा काली कमली वाले मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई। सबसे पहला इंसान इस रूए जमीन पर जो आया उसका नाम आदम था। अभी रामलीला मैदान में जानशीन शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने फरमा दिया कि सबसे पहला इंसान आदम था, उसे हिंदू भाई मनु कहते हैं, और उसने एक अल्लाह की इबादत की जिसे हिंदू भाई ओम कहते हैं। पूरा बवाल हो गया। जबकि खुद हिंदू भाइयों की किताबों में है, ब्रह्मा पुराण में साफ वजाहत के साथ है कि ब्रह्मा ने अपने गर्भ से एक मर्द एक औरत को पैदा किया। मर्द का नाम मनु था और औरत का नाम शत्रुभा था, और मनु को ही आदम कहते हैं। MAN मेन, मेन जो बना है मेन, मेन के माने आदमी, मेन ये मनु से है, और आदमी आदम से आदमी, आदमी से आदमियत, और शत्रुभा को ही हव्वा कहते हैं। शत्रुभा का अर्थ है सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन व जमील। अल्लाह ने औरतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत अम्मा हव्वा को बनाया। शत्रुभा का अर्थ है सबसे खूबसूरत। और आदम अलैहिस्सलाम का सबसे पुराना नाम मनुष्य है। मनुष्य दो शब्दों से मिलकर बना है, मनु और अश। मनु का अर्थ है मर्द और अश का अर्थ है स्त्री। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली के ऊपरी हिस्से से अम्मा हव्वा को पैदा किया। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम का सबसे पुराना नाम मनुष्य है। और मनु का एक अर्थ होता है पानी वाला, चूंकि मनु का एक अर्थ है पानी वाला, चूंकि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग, पानी, मिट्टी, हवा से पैदा किया। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों का कहना है ईश्वर और परमात्मा ने मनुष्य को चार चीजों से नहीं बल्कि चार जगहों से पैदा किया। ब्राह्मण को मुंह से पैदा किया, छत्री यानी ठाकुर को सीने से पैदा किया, वेश को पेट से पैदा किया, शूद्र यानी चमार और हरिजनों को अपने पैर से पैदा किया। जबकि वेद के अनुसार ये बिल्कुल गलत है। न तस्य कश्चित पतरस्ति लोके न चिष्टाने व च तस्य लिंगणम सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चि जन्निता न चाधिपा। ईश्वर और परमात्मा ने मनुष्य को चार चीजों से, चार जगहों से नहीं बल्कि चार चीजों से पैदा किया, जिसे हम और आप अनासिरे अरबा कहते हैं। आग, पानी, मिट्टी, हवा। मनुष्य में आग भी है, मनुष्य में पानी भी है, मनुष्य में हवा भी है, और मनुष्य में मिट्टी भी है, मनुष्य में आग है। इसीलिए मनुष्य गुस्से में आग की तरह भड़क उठता है। मनुष्य में दूसरी चीज वाटर है, पानी है। अगर मनुष्य को भोजन न मिले मनुष्य जिंदा रह सकता, लेकिन अगर वाटर, पानी, जल न मिले तो याद रखो वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देता। मनुष्य में तीसरी चीज हवा है। जब तक हवा की आमदोरफ्त मनुष्य की शरीर में होती है मनुष्य जिंदा रहता। जब हवा की आमदोरफ्त रुक जाती है मनुष्य उसी दिन डेट कर जाता है। चौथी चीज मिट्टी है। मनुष्य चाहे कोई भी हो वो मर जाए, मरने के बाद चाहे उसे जमीन में दफन कर दिया जाए या दरिया में डाल दिया जाए या उसे नहा दिया जाए या बहा दिया जाए या उस मनुष्य को जला दिया जाए, याद रखो ये खाकी का पुतला खाक में मिल जाया करता है। और कबीरदास ने भी इसीलिए बड़े अच्छे अंदाज में कहा, कबीर खड़ा बाजार में, कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, ना काहो से बैर।
और ए हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं बड़े प्रेम से आपसे प्रश्न करता हूं, आप बताइए पानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऐसा लग रहा है सब अंग्रेज से आए हैं। पानी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वाटर। हिंदी में जल्दी बोलो, हिंदी में जल क्या कहते हैं हिंदी जबान में? हिंदी में जल। संस्कृत में नीर। अरबी में अलमा, माउन के माने हैं पानी। और फारसी में आब। पेशाब को पेशाब क्यों कहते हैं? पेश के माना आगे, आब के माना पानी। आगे से जो पानी निकलता है उसे पेशाब कहते हैं, उसे पेशाब कहते हैं। एक शख्स को सख्त पेशाब लगा हुआ था, एक बस स्टैंड पे उतरा, जल्दी से खोला, जब पेट ठंडा हुआ देखता क्या है, दीवार पर लिखा हुआ है यहाँ कोई पेशाब न करे इसलिए कि यहाँ भूत रहता है। अब उसने मारे डर और दहशत के शर्ट का बटन पैंट में, पैंट का बटन शर्ट में लगा लिया और मुर्गा बन गया, शोर मचाना शुरू कर दिया, भूत 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 भूत। अब्बा हुजूर की तरह कोई समझदार आदमी थे, बुद्धिमान, कहा यार पकड़कर बजाओ जूत। अबे तूने शर्ट का बटन पैंट में, पैंट का शर्ट में लगा लिया, शर्ट का शर्ट में लगा, पैंट का पैंट में लगा, सारा भूत उतर जाएगा। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, अब संजीदा हो जाओ और बताओ, अगर आप किसी से कहें मुझे वाटर चाहिए, आपको क्या दिया जाएगा? अरे बोलो आगे से पीछे तक। आप किसी से कहें मुझे वाटर चाहिए, आपको पानी दिया जाएगा। आप किसी से कहें मुझे जल चाहिए, आपको पानी दिया जाएगा। आप किसी से कहें मुझे नीर चाहिए, आपको पानी दिया जाएगा। आप किसी से कहें मुझे अलमा चाहिए, आपको पानी दिया जाएगा। आप किसी से कहें मुझे आग चाहिए, आपको पानी दिया जाएगा। चीज एक है लेकिन लैंग्वेज और जबान का अंतर है, भाषा का अंतर है। चीज एक है, ठीक इसी तरह से ईश्वर और परमात्मा को अरबी जबान में कहा जाता है अल्लाह, असल नाम अल्लाह है। उसके अलावा अल्लाह के जो 99 नाम हैं, अल्लाह को खालिक भी कहा गया, अल्लाह को मालिक भी कहा गया, अल्लाह को राज़िक भी कहा गया, अल्लाह को सत्तार भी कहा गया, अल्लाह को गफ्फार भी कहा गया, अल्लाह को रहमान भी कहा गया, अल्लाह को रहीम भी कहा गया। ये सब सिफाती नाम है, असल नाम अल्लाह है। अल्लाह इसमें आज़म है। अरबी जबान में अल्लाह कहते हैं, संस्कृत में ओम कहते हैं। और जबकि उसी ओम को संस्कृत जबान में भी बहुत तरह से कहा गया, कहीं ईश्वर कहा गया, कहीं परमेश्वर कहा गया, कहीं शिव कहा गया, कहीं विष्णु कहा गया, और कहीं ब्रह्मा कहा गया, और कहीं महादेव कहा गया। जागा जागा हो महादेव। अरे तुम जागो, महादेव तो पहले से जागा हुआ है, तुम जाग जाओगे, खुदा की कसम पूरा संसार जाग जाएगा, लेकिन तुम नहीं जागोगे। तो याद रखो, न तुम जाग सकते हो न संसार जाग सकता है। जागो, सुनो और समझो, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का अंतर है। उसी को फारसी जबान में खुदा कहते हैं, हिंदी में भगवान कहते हैं, संस्कृत में ओम कहते हैं। हिंदू भाइयों का गायत्री मंत्र ही ओम से शुरू होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप देखते हैं भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की तमाम सूरतों में है लगा हुआ, तफसीर इब्ने कसीर में है। बिस्मिल्लाह इसमें आज़म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी किताबें, जितनी बुकें, जितनी पुस्तकें नाजिल की, अवतरित की, तमाम किताबों का खुलासा कुरान करीम में बयान फरमाया। कुरान करीम का खुलासा सूरह बकरा में बयान फरमाया। सूरह बकरा का खुलासा शॉर्ट
सूरह बकरा के आखिरी रुकू में बयान फरमाया, सूरह बकरा के आखिरी रुकू का खुलासा सूरह फातिहा में बयान फरमाया, सूरह फातिहा का खुलासा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन में बयान फरमाया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का खुलासा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में बयान फरमाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का खुलासा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में बयान फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का खुलासा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में बयान फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का खुलासा अर्रहमानिर रहीम में बयान फरमाया, अर्रहमानिर रहीम का खुलासा लफ्ज़ अल्लाह में बयान फरमाया, लफ्ज़ अल्लाह का खुलासा बासीन मीम में बयान फरमाया, बासीन मीम का खुलासा मीम में बयान फरमाया, मीम का खुलासा सीन में बयान फरमाया, सीन का खुलासा बा में बयान फरमाया, बा का खुलासा बा के नुक्ते में बयान फरमाया और इशारा किया सारी इंसानियत और मानवता को इस जानिब इशारा किया, अगर तुम जमीन को जानना चाहते, आसमान को जानना चाहते, चंद्रमा को जानना चाहते, सूर्य को जानना चाहते, कायनात के जर्रे जर्रे को जानना चाहते, पढ़ो कुरान करीम पढ़ो, खुदा की कसम कायनात के जर्रे जर्रे को पढ़ लोगे, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरआन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नज्मि इज़ा हवा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अरअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाह का नाम लेकर पढ़ो, कायनात के जर्रे जर्रे को पढ़ लोगे, लड़ो मत, शर्त है पढ़ो। इंशाल्लाह पढ़ेंगे, कौन कौन पढ़ेंगे दोनों हाथ उठा के बता दीजिए। और ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, याद रखो सबसे पहले अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करवाओ। यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते काम कारतः न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति। ये गीता का श्लोक है। गीता के इस श्लोक में कहा गया, हमारे हिंदू भाइयों को गालिबन पता ना हो और बहुत से लोग, बहुत से पंडित बताते भी नहीं। याद रखो गीता में कहा गया, जो धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करता है उस पर ईश्वर की तरफ से अधिक कृपा होती है। जो धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करेगा वो बुद्धिमान होगा। जो धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करेगा मरने के बाद उसका निर्माण होगा। ओम, अब आपने समझ लिया। और यही नहीं, और समझा दो। दयानंद सरस्वती की किताब है सत्यात प्रकाश। सत्यात प्रकाश के पेज नंबर 9 पर ओम का अर्थ बयान किया। पेज 9 पर वो कहते हैं कि ओम परमेश्वर का इसमें आजम है। अरबी जबान में अल्लाह इसमें आजम है। ये मैं नहीं, दयानंद सरस्वती। जोश और जज्बे में और जलाल में आने की जरूरत नहीं है, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अपनी किताबें पढ़ो, अपनी किताबों का भी इल्म नहीं है। लड़ो मत, पढ़ो। जिस दिन पढ़ लोगे उस दिन लड़ना छोड़ दोगे, भेदभाव करना छोड़ दोगे, आपस में सम्मान करने लगोगे एक दूसरे का। इसलिए लड़ो मत, पढ़ो। दयानंद सरस्वती लिखते पेज नंबर 9 पर, ओम ईश्वर का इसमें आजम है। फिर आगे लिखते, ओम उस परमेश्वर को कहते हैं जिसकी वंदना जरूरी है। ओम के सिवा किसी की इबादत नहीं की जा सकती है। यही तो गीता कहता है, अविक्तम विक्तिमापन्नम मनैनते माम बुद्धया। ईश्वर कहता मैं लाफानी हूं, मुझे हवास नहीं पा सकते। विद्वानों ने
मेरी वंदना की है, मुझे एक जाना है, ये कहा है कि गॉड ओनली वन, ईश्वर और परमात्मा एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, उसी की वंदना जरूरी है। और आगे और पुराणों में कहा गया, अंधंतम परविशंति असंभूति मुपास्ते ततु भूयैवते तमुयौ संभूतियामृता। जो कोई अल्लाह की बनाई हुई चीज की पूज्य प्रार्थना करेगा या अपने हाथ से बनाई हुई चीज की भक्ति करेगा, याद रखो जन्नत तो दूर की बात, उसे कभी जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी, वो अंधकार में जाएगा। बताओ, ये मैं नहीं कहता, ये आपकी किताबें कह रही है। और यहीं पर रुककर मैं ये भी बता देना चाहता, अरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, बड़े प्रेम और सम्मान के साथ बताता, इसलिए कि काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी इंसानियत को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के आधार पर फैला। याद रखो, कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार से किसी को कत्ल किया हो, किसी का सर कलम किया हो। और ये अभी ताजा वाकया, अमेरिका का एक पादरी, एक क्रिश्चियन, जिसका यह दावा था कि मैं पूरी दुनिया में क्रिश्चियन को फैलाकर दम लूंगा, उसने बड़ी बड़ी किताबें लिखी। 20 साल से वो अध्ययन कर रहा था, 20 साल से वो कुरान पर अध्ययन और रिसर्च करके अंतिम में एक लास्ट में उसने मजहब इस्लाम को स्वीकार किया। मजहब इस्लाम को स्वीकार करने के बाद उसने अपने उस स्वीकार को घर वापसी का दर्जा करार दिया और सारी इंसानियत, सारी मानवता, सारे संसार को उसने दावत दे डाली। उसने मोहब्बत और प्रेम के साथ कबूल इस्लाम की दावत दे डाली और सारे इंसान के सामने, सारे संसार के सामने, सारी इंसानियत के सामने, पूरी दुनिया के सामने उसने एक्सेप्ट किया और ये ऐलान कर दिया, ये चैलेंज करते हुए कि इस्लाम इज स्प्रेड बाय कैरेक्टर नॉट बाय शॉट। इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम तो प्यार से फैला है, इस्लाम प्रेम से फैला है, इस्लाम सम्मान से फैला है। इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के किरदार से फैला है। अरे जो बात है तलवार, जो बात है किरदार में, तलवार में कहां? तलवार सर काटती है, किरदार दिल जीत लेता है। याद रखो। और जिन लोगों ने इसको नकारा, आप नहीं देखते यूट्यूब पे, ट्विटर पे, गॉड स्मॉल ग्रैंड स्लो बट श्योर, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। उसने अपने पाप को छुपाने के लिए, उसका नाम इस लायक नहीं कि मैं लूं। आप सब बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, मैं इशारे से ही काम करता हूं, इसलिए कि अकाबिरीन ने ये पाठ पढ़ाया है कि काम ऐसा करो कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, ताकि फिर कभी काम आए। आपने सुना, देखा, अब वो माफी मांगता फिर रहा है अपने पाप को छुपाने के लिए। वो किधर गया? लेकिन दर बदर सर पटकने से क्या होता है? वही होता है जो मर्जी खुदा होता है। तेरी मर्जी नहीं चलने वाली, तेरा पाप नहीं छुपने वाला। अब वो ये कह रहा है कि मेरा एक एक कदम सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है। याद रखो, ये मैं नहीं, तुलसीदास जी कहते। तुलसीदास जी ने कहा, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ परात तनोती जपे नाम मोहम्मदम, कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से तमाम पाप मिट जाते हैं। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, मकाम चाहते हो, मर्तबा चाहते हो, सम्मान चाहते हो, दोनों जहान में सुरखरुई चाहते हो, तो याद रखो, अगर तुम रोबो दबदबा, शानो शौकत चाहते हो, अगर तुम जन्नत का हकदार बनना चाहते हो, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ परात तनोती जपे नाम मोहम्मदम, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल को स्वीकार कर लो, खुदा की कसम तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए ऐ मुसलमानों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता, आज हमारे आमाल अच्छे नहीं,
हमारे किरदार अच्छे नहीं, हमारा उठना अच्छा नहीं, हमारा बैठना अच्छा नहीं, हमारा चलना अच्छा नहीं, हमारा फिरना अच्छा नहीं, हमारा खाना अच्छा नहीं, हमारा पीना अच्छा नहीं। हमारे और आपके पास तो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो चीज़ क्या है? कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ मुसलमानों, अपनी जान की बाजी तो लगा देना, लेकिन आपके इस ईमान में राई के दाने के बराबर फ़र्क नहीं आना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि इस्लाम उंगलियों पर गिने जाने वाला दीन है, मजहब है, नया मजहब है, याद रखो आप, मैं इशारा कर रहा हूं, आप बहुत समझदार हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रूए जमीन पर आए, उनका कलमा क्या था? उन्होंने क्या संदेश दिया? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह नजीयुल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह। इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्माईल ज़बीहुल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। दाऊद खलीफतुल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। यूसुफ सिद्दीकुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने यह संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम ने यह संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह। अंतिम में, एक लास्ट में काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रूए जमीन पर कदम रखा तो सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश देते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। आपके अंकल ने कहा क्या है मेरे पुत्र, तुझे हुकूमत चाहिए हुकूमत हाजिर, दौलत चाहिए दौलत हाजिर, औरत चाहिए औरत हाजिर, लेकिन तू अपने इस मिशन से मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश देने से रुक जा। ऐसे मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अंकल से कहा था अरे मेरे चचा, अगर आप मेरे एक हाथ में चांद दूसरे हाथ में सूरज रख दें और कहें कि मोहम्मद तुम मजहब इस्लाम की नशरो इशाअत से मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश देने से रुक जाओ, मोहम्मद जान तो दे सकता लेकिन खुदा की कसम मोहम्मद अपने मिशन से हट नहीं सकता। आज उसी की बरकत है, आज उसे भी दहशतगर्दी से जोड़ने की प्लानिंग की जा रही है। आज उसी की बरकत है जिन लोगों को कलमा नसीब नहीं था उन्हें कलमा याद हुआ है। जो लोग बगैर नमाज जनाजा के मरा करते थे उसे नमाज जनाजा मैसर हो रही है। जिन लोगों को कलमा दरूद याद नहीं था, सूरत याद नहीं थी, अल्लाह का करम है कि उसी मेहनत की बदौलत आज उसे फ़राइज़ व वाजिबात ज़रूरी चीज़ें याद हैं। आज उसे दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश की जाती है। इसलिए ऐ मुसलमानों, हम सब के ईमान में राई के दाने के बराबर भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, इसलिए कि हम सब के लिए नजात का सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मजहब इस्लाम सबसे प्राचीन दीन है जिसे आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए, उसकी तकमील काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई। और बहुत गौर से सुनिएगा, अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। ईमान की बात, हमारे ईमान में राई के दाने के बराबर शक व शुबहा। एक माँ वो है जिसने हमें और आपको पैदा किया, एक माँ वो है जिसे हम और आप उम्महातुल मुमिनीन कहते हैं। अगर कोई बच्चा अपनी माँ को गाली दे, अपनी माँ को बुरा भला कहे, अपनी माँ पर जूता बरसाए, अपनी माँ के बाल उखेड़ ले, अपनी माँ को माँ न जाने, तो उसे गुनहगार कहा जा सकता, रियाकार कहा जा सकता, सियाकार कहा जा सकता। लेकिन अकाबिरीन बैठे हुए हैं, लो फतवा, उसे काफिर नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हम सब की माँ हैं, याद रखो अगर उनकी इफ़्फ़त और पाकदामनी पर जर्रा बराबर हमने शक किया तो हमारा ये कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह काम नहीं करेगा।
हम कुफ्र की दलदल में फंस जाएंगे। याद रखो, हम और आप अपनी जान का नजराना तो पेश कर सकते, लेकिन अपनी मां की इफ्फत और पाकदानी पर शक नहीं कर सकते। और यही शक किसने किया था? कादियानी ने यही शक किया था, वसीम रिजवी ने यही शक किया था, तस्लीमा नसरीन ने यही शक किया था, सलमान रुश्दी ने यही शक किया था। बहुत गौर से सुनिएगा, अम्मा आयशा और आप अलैहिस्सलाम की इस दिवाजी जिंदगी पर उंगली उठाते हुए ये शक किया कि मोहम्मद अय्याश है। कहो नऊज बिल्लाह, आगे से पीछे तक कहिए नऊज बिल्लाह। उसने कहा था मोहम्मद अय्याश है, उसने 6 साल की बच्ची के साथ निकाह किया था। कान खोल कर सुनो, मनु स्मृति में है, साफ वजाहत के साथ है। जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी श्रीमती सीता का रावण ने अपहरण किया था, उस वक्त रावण ने पूछा था, हाय सीता, इस वक्त तुम्हारी एज क्या है? उसने कहा कि मैं इस वक्त 18 साल की हूं। कितने साल की? बोलो आगे से पीछे तक। कहा इस वक्त मैं 18 साल की हूं। 12 साल से श्री रामचंद्र जी के साथ अपना जीवन बिता रही हूं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे आपको पता चलेगा, 18 में से 12 निकाल दीजिए, कितने बचे? 6 साल की एज में किसका निकाह हुआ? अरे बोलो। श्रीमती सीता का निकाह 6 साल की एज में किससे हुआ? श्री रामचंद्र जी से। और एक पते की बात, जिस दिन श्रीमती सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ, उसी दिन श्रीमती सीता की छोटी बहन का नाम था उर्मिला। उर्मिला का विवाह श्री लक्ष्मण से हुआ। जब सीता 6 साल की थी तो उर्मिला कितने वर्ष की होगी? अगर 1 साल का भी अंतर और डिफरेंस मान लिया जाए तो कितने साल की होगी? इससे स्पष्ट और क्लियर हो गया, अगर कोई अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दिवाजी जिंदगी पर अगर कोई कटाक्ष करता है, वो एक उंगली हम सब की तरफ करता है, नऊज बिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ करता है, लेकिन वो 4 उंगली खुद अपनी तरफ करता है, इसलिए कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिवाजी जिंदगी पर कटाक्ष करने से पहले वो श्री रामचंद्र जी पर उंगली उठाता, श्रीमती सीता पर उठाता, श्रीमती उर्मिला पर उठाता, श्री लक्ष्मण पर उठाता, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा आयशा पर तो बाद में उठाता। और इस प्रश्न का उसके पास कोई उत्तर नहीं है, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह अम्मा आयशा से हुआ। अम्मा आयशा उस वक्त 6 वर्ष की थी। निकाह तो 6 साल की एज में हुआ, लेकिन रुखसती 9.5 साल की एज में हुआ था। यहीं पर रुक के समझो, बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं होती। आज जो 18 से 21 और फिर 21 से पता नहीं क्या करेंगे, वो श्री रामचंद्र जी श्रीमती सीता के भी आइडियल को नहीं अपनाते, इसलिए कि श्रीमती सीता का जो विवाह हुआ उनकी एज क्या थी? 6 साल, और श्री रामचंद्र जी 13 साल के थे। एज बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उससे हिंदुस्तान का विकास नहीं होगा। अरे होगा? अरे बोलो, सच्ची अच्छी बात है या नहीं? उससे होने वाला नहीं। याद रखो, वोट देने के लिए तो कहीं 18 साल, कहीं 12 साल, कहीं 15 साल, कहीं 19 साल, kहीं 22 साल की एज मुतय्यन है, लेकिन बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं होती। हम और आप खबरें सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, बहुत सी छोटी बच्चियों के साथ रेप किया जाता, वो गर्भवती हो जाती। गर्भवती वही लड़की होती है, वही खातून होती है, वही स्त्री होती है जिसे माहवारी शुरू हो जाता। बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं होती, वो तो वातावरण के एतबार से होता, आबो हवा के एतबार से होता। जहां की आबो हवा सर्द होती है वहां की बच्चियां लेट से बालिगा होती, जहां की आबो हवा गर्म होती है वहां की बच्चियां जल्दी बालिगा होती। याद रखो, मजहब इस्लाम ने हर धर्म
और हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान किया। इसलिए हम श्री रामचंद्र जी का भी सम्मान करते, श्रीमती सीता का भी सम्मान करते और काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी, अंतिम महापुरुष तस्लीम करते और हजरत आयशा सिद्दीका को अपनी मां तस्लीम करते। बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। हो सकता है श्रीमती सीता का विवाह 6 साल की एज में हुआ, हो सकता है वो 6 साल की एज में बालिगा हो गई हो सकता है श्रीमती उर्मिला 5 साल की एज में बालिगा हो गई हो। जिस तरह अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह 6 साल की एज में हुआ, लेकिन रुखसती 9.5 साल की एज में हुई। लेकिन याद रखो, अगर अम्मा आयशा सिद्दीका पर उंगली उठाओगे, हम मुसलमान अपनी जान की बाजी तो लगा सकते, लेकिन खुदा की कसम हम और हम सब कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कि अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अज़वाज में खलीका थी, कायनात में बासलीका थी, बाग़े नबूवत की अंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत पे शफीका थी, कायनात में बड़ी बासलीका थी। वो हम सब की माँ थी, हैं और रहेंगी। हम और आप ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अंतिम में एक आखिरी बात बताकर रुखसत होना चाहता, वक्त ज्यादा हो रहा है। अंतिम में एक बात बताकर रुखसत होना चाहता, बहुत गौर से सुनिएगा। अब मैं देखता हूं कि कौन कितने समझदार हैं जी। अब मैं देखता हूं कि भाई कौन कितना अच्छा, वो तो थोड़ा सा तो हो ही जाएगा। हाँ, थोड़ा सा तो हो ही जाएगा। अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे। माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत वाले हैं। हर चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा है। तब खुशी है ईद की जब चांद हो 29 का। वो अलग बात है, अभी रोजा रखे या ना रखे। तब खुशी है ईद की जब चांद हो, अरे बोल, जब चांद 29 का नजर आता है, उस वक्त देखिए ईद मनाने में कितनी खुशी होती है। अगर 29 के बजाय 30वां रोजा रखना पड़ जाए, सबका चेहरा लटक जाता है। बड़ा पाक और पवित्र महीना आ रहा है, उसकी कदर कीजिएगा। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करेंगे। हाथ उठा के बताइए। अरे हर एक के पास मोबाइल है, अरे हर एक के पास मोबाइल है ना। अल्लाह ने कितने महीने बनाए? 12। उसे जनवरी से गिनिए या मुहर्रम सफर से गिनिए। कितने महीने? अल्लाह फरमाता है नो टेंशन रहो, मेरा मुतबर्रक और बाबरकत महीना आ गया। अरे तूने मुहर्रम को अपने गुनाहों से भर दिया, सफर को अपने गुनाहों से भर दिया, रबीउल अव्वल को अपने गुनाहों से भर दिया, रबीउल सानी को अपने गुनाहों से भर दिया, जमादिल अव्वल को अपने गुनाहों से भर दिया, जमादिल सानी को अपने गुनाहों से भर दिया, रजब को अपने गुनाहों से भर दिया, शव्वाल को अपने गुनाहों से भर दिया, ज़िलक़ाइदे को अपने गुनाहों से भर दिया, ज़िलहिज्जे को अपने गुनाहों से भर दिया। तो अब नो टेंशन हो जाओ। अरे तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, जिस तरह मोबाइल की बैटरी लो होती है, उसे चार्ज करते हो 1 घंटा और उसे इस्तेमाल करते हो 24 आवर्स, उसे 24 घंटे इस्तेमाल करते आओ। चाहे तूने अपने गुनाहों से जमीन को भर दिया, आसमान को भर दिया, फिजाओं को भर दिया, कायनात के जर्रे जर्रे को भर दिया। मेरा मुतबर्रक और बाबरकत महीना रमजानुल मुबारक आ गया है, इसमें तू रोना धोना शुरू कर दे। रमजान के रोजे रख ले, रात को तरावियां पढ़ ले। खुदा की कसम, सर सजदे में ले जाना तेरा काम है, तरावी पढ़ना तेरा काम है, रोजा रखना तेरा काम है। और मैं अपनी गैरत और जलालत की कसम खाकर कहता, मन साम रमजान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो मुसलमान रमजान का कद्र करेगा, प्यार और मोहब्बत के साथ रोजा रखेगा, रात को तरावियां पढ़ेगा और अपने सर को सजदे में झुकाएगा, ईश्वर की बंदगी करेगा, खुदा की कसम ईद करने से पहले मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूंगा। आज लेकिन हमारा हाल क्या है? एक शख्स धोखा दिया करता था, घर में कहा करता था अपनी वाइफ से, घर में अपनी वाइफ से कहा करता था जल्दी से सहरी बना, सहरी तैयार करो। इफ्तार का वक्त होता था, कहता जल्दी इफ्तार तैयार करो। इफ्तार के वक्त इफ्तार करता था, सहरी के वक्त सहरी करता था।
जाता था दरिया नहाने के लिए, गुस्ल करने के लिए, वहाँ पानी पी लिया करता था। देखिए 420 ही इत्तिफाक है। कहते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। कब तक करोगे ऐसा? एक दिन जैसे ही दरिया में गया और अपना मुंह खोला, टेंगटा मछली उसके मुंह में फंस गया। इसलिए हाथ उठा के बताओ कि कौन कौन रोज़ा नहीं रखेंगे, कौन कौन रमज़ान की कदर नहीं करेंगे। इंशाल्लाह सब करेंगे। तो हाँ, इंशाल्लाह कौन कौन रखेंगे बताइए? इंशाल्लाह सब रखेंगे। आइए, हमारी माएँ बहनें, ये हव्वा की बेटियां रोज़ा रखने में तो बहुत माहिर हैं, लेकिन नमाज में। और याद रखो मुसलमानों, सिर्फ जलसा करने से काम नहीं चलेगा। सुबह कहोगे चतुर्वेदी साहब आए, मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब आए, भाई बड़ा अच्छा बयान करके चले गए, नाउंसर साहब ने बड़ी अच्छी नाउंसरी कर दी, फलां हजरत ने बड़ा अच्छा। याद रखो, सिर्फ जलसा करने से काम चलने वाला नहीं है, अमल करने से काम चलेगा। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इंशाअल्लाह फजर की नमाज कोई नहीं पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह सब पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के वादा कर लीजिए। चल मुसलमान मुसल्ला तले, ताके मस्जिद ये फूले फले। चल मुसलमान मुसल्ला तले, तेरे ईमान की ताकत कहाँ खो गई, तेरे बाजू की कुव्वत कहाँ खो गई। हर मुसीबत है तेरे गले, चल मुसलमान मुसल्ला तले। अब एक आखिरी बात जो मैं बताने जा रहा था, इसे सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। आपने बहुत अकीदत और मोहब्बत के साथ प्रोग्राम किया है, बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद ये इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। अब मैं आपका एग्जाम लेने जा रहा हूं, देखता हूं कौन कौन कामयाब होना चाहते, किसका मेद कितना मजबूत है। कबीर दास जी ने कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत, ऐसी सीरत बयान की, हुजूर की ऐसी तारीफ की, खुदा की कसम उसका कोई जवाब नहीं। कबीर दास ने कहा, आदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए। बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है। कबीर दास ने कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, आदद निकालकर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद उसमें 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद जो आंसर आए फिर उसे 5 से गुना कर दो, 5 से गुना करने के बाद जो जवाब आए उसे 20 पर तकसीम कर दो, 20 से भाग दे दो, 20 से भाग देने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे, खुदा की कसम मोहम्मद के नाम का आदद निकल आएगा, मोहम्मद बन जाएगा। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे से पीछे तक सब कह दो। तड़पे है दिल और दुखे है ये सीना, तड़पे है दिल और दुखे है ये सीना, आपके हिजर में शहर मदीना, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफ़ा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफ़ा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफ़ा से। कबीर दास ने कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो। मोहम्मद, मोहम्मद में कितने हरूफ हैं, कितने लेटर्स हैं? 4। कितने हैं? मीम हा मीम दाल, मीम का आदद है 40, डबल मीम है तो कितने होंगे? मौलाना हफीजुल्लाह साहब कहाँ चले गए? माशाल्लाह, मौलाना हफीजुल्लाह साहब बहुत एग्जाम ली, माशाल्लाह। मीम का आदद है 40, डबल मीम तो कितने होंगे? आपने बहुत चतुर्वेदी को सुना होगा, लेकिन याद रखो बहुत मेहनत से तैयारी करता तब आपके सामने पेश करता। याद रखो, खून पसीना एक करके।
रात भर किताबों को चाटते हैं भाई, वक्त पढ़ने के बाद तो कुछ मैसर होती है। आपने किसी से नहीं सुना होगा, ना मेरे बात किसी से सुनेंगे। बहुत गौर से ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। आपका एग्जाम होने वाला, देखता हूं कौन कौन इस एग्जाम में कामयाब होते हैं, किसका जहन कितना एक्टिव है, कौन कितने एक्टिव हैं, कितने बुद्धिमान हैं, देखता हूं। डबल मीम है तो कितने हुए? 40 और 40। हा का आदद है 8 तो 80 और 8। दाल का आदद है 4, 88 और 4 है 88 और 4। अरे वो बच्चा है, कोई बात नहीं, नहीं जवाब तो दिया, बच्चा है। हाँ हाँ, लेकिन वाह क्या बात है, यही तो है टैलेंट। अरे बोलो, अरे अगर नहीं बोलोगे तो कोई तुम्हारी तारीख लिखने वाला नहीं होगा। बोलो कितने? 92 हुआ ना, 92। अरे 92 हुआ। कबीर दास ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालोगे, उसका आदद 92 निकलेगा, 92 निकलेगा, 92 निकलेगा। बहुत से लोग दुआ तावीज़ वाले के पास जाते, दुआ तावीज़ वाले उनका नाम पूछ के उनके नाम का आदद निकालते। यहाँ तो अल्लाह अकबर, तावीज़ का ऐसा रेलम रेला है। हकीकतन मैं चंपारण में 5-5 हज़ार, 51-51 रुपये, 10-10 हज़ार रुपये एक एक तावीज़ का लिया जाता है। लेकिन याद रखो, औलाद देने वाली ज़ात सिर्फ एक ईश्वर और परमात्मा की है। और जब भी इंसान मुसीबत में फंसता है, ये भी याद रखो, हमारे अकाबिरीन उलमा बैठे हैं यहाँ चंपारण में। अकाबिरीन का उलमा का कैसा सम्मान है मुझे वो भी पता है, इसलिए कि मैं आपके सामने आज आया हूँ, मैं समझ जाता हूँ सब चीज़। ऐसा नहीं है, अपने पुरखों की, अपने अकाबिरीन की जूती के सदक़े समझता हूँ भाई। याद रखो, जब भी मुसीबत में कोई फंसता, 2 ही चीज़ों को याद करता, या मुल्ला याद आता या मौला याद आता। इसलिए अपने अकाबिरीन का, उलमा का हमेशा सम्मान किया करो। कमी बेशी हर किसी में होती है। एक आलिम ने मस्जिद में इमामत शुरू की, मस्जिद से लोगों ने हटा दिया। मदरसे में पढ़ाना शुरू किया, वहाँ से आवाम ने, नौजवानों ने हटा दिया। उन्होंने तावीज़ देना शुरू कर दिया। वो तावीज़ में सिर्फ लिखते थे लड़की न लड़का, उसके सिवा कुछ नहीं। अब अगर किसी को लड़की नहीं होती, लड़का नहीं होता, औलाद नहीं होती, तो वो आता, कहता हजरत तावीज़ दे दीजिए। अगर लड़की हो जाती तो वो मिठाई का डब्बा लेकर पहुंचता, हजरत लड़की हुई है। का तावीज़ तो खोल के देखो, मैंने पहले ही लिख दिया था लड़की न लड़का, यानी लड़की होगी लड़का नहीं होगा। अगर किसी को लड़का होता, वो मिठाई का डबल डब्बा लेकर पहुंचता, कहता हजरत इज्जत पूरा इज्जत समाउन फदरत इज्जत समाउन शक्कत पढ़ता हुआ पहुंचता, कहता हजरत ये डबल डब्बा। तब वो कहा करते अब सिर्फ मिठाई के डब्बे से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि अब मोदी जी वाला 2000 चाहिए। उसने देख लिया कि ये बंदा इस तरह सीधा नहीं होगा, इमामत करूंगा वहां परेशान करेगा, पढ़ाऊंगा वहां परेशान करेगा, ऐसे सीधा होगा। कहा यार ताबीज़ तो खोल के देख, मैंने पहले ही लिख दिया था लड़की ना लड़का, यानी लड़की नहीं होगी लड़का होगा। अगर किसी को कुछ नहीं होता, वो रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, माहिए ब्याप की तरह तड़पता हुआ, मुर्गे बिस्मिल की तरह उछलता हुआ, आंखों से सावन भादों की तरह आंसू बरसाता हुआ आता, कहता हजरत न लड़की हुई न लड़का हुआ। तब वो क्या करते, यार ताबीज़ तो खोल के देखो, धोखे से मैंने लिख दिया था लड़की न लड़का, न लड़की होगी न लड़का होगा, तू निपुतला रहेगा। अगर तू चाहता, तू निपुतला रहेगा। अगर तू चाहता है औलाद तो पंसैया देना पड़ेगा, फिर से पंसैया दो, मैं ताबीज़ देता हूं तब औलाद होगी। एक ही जुमला में सबका जवाब। इसलिए कभी अपने उलमा को, अकाबिरीन को परेशान मत किया करो, हमेशा सम्मान किया करो। और मैं सब जानता किस तरह से बदला लिया जाता।
गुरु गुरु ही होता है, चेला चेला ही होता है। गुरु सब फन तो सिखाता, लेकिन एक फन अपने पास रोकता है कि किस तरह इसे पछाड़ना है। अरे बोलो है या नहीं है? इंशाअल्लाह कौन कौन सम्मान नहीं करेंगे अपने अकाबिरीन का? हाथ उठा के बताइए। इंशाअल्लाह सब सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह। याद रखो, तो बहुत से लोग दुआ तावीज दिया करते, नाम पूछ के उनके नाम का आदद निकालते। अबजद हव्वज हुत्ती कलीमन के एतबार से हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी की खिदमत में उनके खास अजीज मौलाना मजहर साहब आए। उन्होंने नौकरी के लिए एक एप्लीकेशन, एक दरख्वास्त दे रखी थी। उन्होंने कहा कि हजरत मैंने ख्वाब देखा है। बहुत गौर से सुनिएगा, ध्यानपूर्वक से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, इतने में वो ट्रेन जा रही है, आपको नहीं जाना है। एक बार और पढ़िए दरूद शरीफ इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आपके सब्र का एग्जाम ले रहा है ट्रेन। बहुत गौर से सुनिएगा। मौलाना मजहर हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी के बहुत अजीज़ थे। उन्होंने एप्लीकेशन एक दे रखी थी नौकरी की, नौकरी के लिए एक दरख्वास्त दे रखी थी। उन्होंने ख्वाब देखा और हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी से अपना ख्वाब बयान किया, अपना सपना बयान किया कि हजरत मैंने ख्वाब देखा है। बहुत गौर से, अंतिम बात, फिर अंधेरी रात। हजरत मैंने ख्वाब देखा है, कुछ बत्तखें उड़कर हमारे घर में आ गई, कुछ बत्तखें उड़कर हमारे घर में आ गई। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया, तुम 11 रुपए वाली नौकरी चाहते हो या 20 रुपए वाली नौकरी? अगर तुम मुझे मिठाई खिलाओगे तो 20 रुपए वाली नौकरी मिलेगी, मिठाई नहीं खिलाओगे तो 11 रुपए वाली नौकरी मिलेगी। मोहब्बत में कहा। वो वैसे पीर नहीं थे जैसे आज के पीर होते हैं। बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। अरे भाई ये चाय वाला फिर कहां से आ गया दोबारा? यार दुआ करो से बारा ना आए, दुआ करो तीसरी बार। भाई मैं किसी का नाम नहीं लेता, बहुत समझदार है ये लोग। तो हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया, जा तुझे 20 रुपए वाली नौकरी मिलेगी। कहा हजरत हकीकतन सुबह तार आ गया। तार समझते हैं? खत आ गया। आने वाले वक्त में तो आने वाली नस्ल तार समझेगी भी नहीं। खत आ गया। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी से मौलाना मजहर ने फरमाया, हजरत आपने ख्वाब की ये ताबीर कैसे दी? कहा सुनो, बतख को फारसी जबान में कहते हैं बत, बात तोए जबर बत। तोए का आदद है 9 और बा का आदद है 2। 9 और 2 कितने होते हैं? अब आप लोग 9 2 11 मत हो जाइएगा। कितने होते हैं? 11। और अरबी जबान में बतख को कहते हैं बतुन, यानी डबल तोए के साथ। तो तोए का आदद है 9, डबल तोए है तो कितने होंगे? 9 दूनी 18। बा का आदद है
2 18 2 20 रुपए वाली नौकरी मिल गई ना। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इसलिए अपने अकाबरीन का सम्मान किया करें। तो 92 किसका आदद है? बहुत से लोग लिखते 786 बटे 92। 786 क्या है? 786 बिस्मिल्लाह का आदद है, जिसे अरबी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं, अंग्रेजी में इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल कहते हैं, और उसी को संस्कृत में ओम कहते हैं। आदद और गिनती के एतबार से 786 कहते हैं। लेकिन आज हम सब पक्के 420 हैं, 786 है कौन? आज हम और आप जब अपने बच्चे की शादी कराते, विवाह कराते, आज का नौजवान ऐसा बलसर लेता पल्सर है, पल्सर के सामने 786 लिखता, दुकान के सामने 786 लिखता, मकान के सामने 786 लिखता। हमारे ये हिंदू भाई भी कम नहीं है, ये भी पक्के 420 हैं। अपने पुत्र की शादी और विवाह कराते, मोटर और कार लेते, और मोटर और कार लेकर 420 बने हुए हैं, और कार के सामने ओम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दुकानों के सामने, मकानों के सामने ओम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बल्कि आज हम सब, चाहे वो कितना ही बड़ा नमाजी हो, हाजी हो, मौलवी हो, अक्सर इसी में मुब्तला है, 420 में मुब्तला है। आज ये वादा कीजिए कि हम सब इंशाअल्लाह 420 को छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते हैं क्यों ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। आज ये वादा करो, याद रखो नौजवानों, 786 और 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। 786 वाली अंगूठी लिखने से सवाब, अंगूठी पहनने से सवाब नहीं मिलेगा। 786 और 92 वाला तावीज पहनने से सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप सवाब चाहते हैं, नेकी चाहते हैं, पुण्य चाहते हैं, तो आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना पड़ेगा। इंशाअल्लाह भेजेंगे दरूद, और कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। तो कबीर दास ने कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, एट लास्ट में क्या निकलेगा? आदद। मैं एक एग्जाम्पल पेश करता। आम जानते हैं? अब आपका एग्जाम आ रहा है। आम अरबी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं आम को? MAN, खूब जियो, धगाधग चलने दो जियो सिर्फ। आम अबजद हव्वज हुत्ती कलीमन के एतबार से आदद निकालेंगे। अलिफ का आदद 1, मीम का 40, 40 और 1 कितने हुए? बोलो आगे से पीछे तक। 41, 41 को 4 से गुना कीजिए, कितना होगा? जल्दी कीजिए। 41 को 4 से गुना कीजिए, कितना हुआ? 164। 164 में 2 मिलाओ, 166। 166 को फिर 5 से गुना करो, और अपने माइंड से करना, मोबाइल से नहीं, हिसाब गलत आएगा, फिर मुझसे मत कहना। 830। 830 को 20 से भाग दे दीजिए, 20 पर तकसीम कर दीजिए, जल्दी कीजिए। 41। अरे वही तो है मोटू पतलू वाला हिसाब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद में इफ्ता तक पढ़ा चुका हूँ। सिराजी 2 मरतबा पढ़ा हूँ, 2 मरतबा पढ़ाया हूँ। हाँ, ये मत समझो कि मौलवी से मैथ नहीं आती। मौलवी से क्या नहीं आता, सब आता है। देखिए अपने माइंड से हिसाब कीजिए। 830 को 20 पर तकसीम कीजिए, 20 से भाग दीजिए। 20 चौके, अरे बोलो, 20 चौके
80, 3 का 3 उतर आएगा, 0 का 0 उतर आएगा, 20 से कम 20, 41 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा? देखिए माशाल्लाह, कहते हैं बड़े तो बड़े ही होते हैं, जब तक बड़े नहीं होंगे सर पे दस्तार कौन बांधेगा? पूछो जाके, जिस वक्त बच्चे की शादी होती है अगर बाप जिंदा नहीं होता। बताओ कितने हुए? अरे कितना बचा? 10 बचा। अब 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दाही, बोलो आगे से पीछे तक बोलोगे, 90, 90 में 2 मिला दो। यही तो कहा कबीरदास ने, आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। मैं नहीं कह रहा, वो नरसिम्हानंद जितेंद्र त्यागी के भी जो ग्रैंड फादर हैं वो कह रहे हैं। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है। एक मिसाल और दे देता, आदम जानते? अरे आदम, अलिफ का आदद 1, दाल का 4, 4 और 1 5, मीम का आदद 40, 40 और 5 45, 45 को 4 से गुना कीजिए, फिर उसी तरह 45 को 4 से गुना कीजिए, 180, 180 में 2 मिलाओ, 182, 182 को फिर 5 से गुना कीजिए, 910, 910 को 20 से भाग दे दीजिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 45 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा, 10 को फिर 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90, 90 में 2 मिला दीजिए, 92। कबीरदास परेश मोहम्मद फॉर हैविंग नो आंसर। कबीरदास ने हुजूर की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं। कबीरदास ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, जमीन हो या आसमान हो, चांद हो या सूरज हो, सितारे हो या सैयारे हो, बदर हो या कमर हो, शजर हो या हजर हो, फल हो या फूल हो, इंसान हो या हैवान हो, नबातात हो या जमादात हो, कुल कायनात, कायनात के जर्रे जर्रे के नाम का आदद निकालोगे, जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का आदद नहीं निकलेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आइडियल को नहीं अपनाएगा, खुदा की कसम उसका बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने भी कहा, यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, सन्वत विक्रम दो अनंदा, महाकोक नश्चतु परतंडा, राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरंचतु सुदृ सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ओम शांति 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 शांति। यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।